Hello friends and welcome again to our YouTube channel Orders Decoded. Again today Ministry of Finance has issued one FAQs as far as your special package is concerned. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है आपका पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4। तो इन दोनों के ऊपर स्पेशल फोकस रहेगा। इसके अलावा और क्या है इस वीडियो के अंदर या इस FAQ के अंदर, तो वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। एक पॉजिटिव इसके अंदर और आया है कि आपको ईयर का एनकैशमेंट लेना जरूरी नहीं है, चाहे वो आपके पास अवेलेबल भी हो। मींस आप बिना ईयर का एनकैशमेंट के भी आप ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप अगर चाहो तो बाद के लिए उसको रख लीजिए। और उसके में जो कैलकुलेशन होगी, अगर आप लेस अमाउंट खर्च करते हैं तो उसके अंदर आपकी कैलकुलेशन कैसी होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा। सेम जो आपका नंबर 3 है उसके अंदर ये भी बोल रखा है कि अगर आप चाहें तो 10 डेज का एनकैशमेंट ना लें और उससे कम का एनकैशमेंट भी आप ले सकते हैं, जो कि आपका LTC रूल्स के अंदर भी आपको प्रोविजन ये दे रखा है, तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नंबर 4 जो आपका है वो एक बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। उसका मतलब क्या है वो मैं आपको, इसका इफेक्ट, ये इस पढ़ने से तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट है उसको देखिए। उन्होंने बोला कि अगर कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप उसका प्रीमियम पे करते हैं तो क्या वो कवर्ड है? दे सेड नो, कवर्ड नहीं है। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी 12 अक्टूबर 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आपको परचेज करनी होगी, तभी वो एलिजिबल होगी। इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट जो है वो आपका ये हुआ कि अगर आप कोई भी अगर आप सर्विस जो आप ऑलरेडी पहले अवेल कर रहे थे और उसकी कोई पेमेंट आप अभी करते हैं तो वो भी इसके अंदर कवर्ड नहीं होगी। और आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं इसको विद एग्जांपल। मान लीजिए कि आप पहले किसी मोबाइल कंपनी का कोई सिम यूज कर रहे थे और आपने सोचा कि चलिए मोबाइल के बिल के ऊपर 18% का टैक्स है और मैं उसका 1 साल का एडवांस पेमेंट कर देता हूं बिल का। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कवर्ड नहीं होगा। एक दूसरा जो लोग सोच रहे थे कि मैं अपने बच्चे का किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन करवा हुआ है मेरा, उसकी फी पे कर दो और वो मेरी फी, उसके ऊपर भी 18% का GST होता है तो वो कवर हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, एडमिशन आपका बच्चे का 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप वो फी पे करते हैं वो भी इसके अंदर कवर्ड नहीं होगी। इसका इफेक्ट ये है, बिकॉज यहां सर्विस की बात हो रही थी, सर्विस के अंदर ये भी आता है और ये भी आता है, बिकॉज यहां भी आप सर्विस ही अवेल कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। हां, अगर आपने कोई मोबाइल का सिम नया परचेज किया और उसका आपने 1 ईयर का एडवांस रेंटल दे दिया, दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी कवर्ड, अदरवाइज पहले वाले का कवर्ड नहीं होगा। अगर आप कार परचेज करते हैं, इट्स सिंपल, वो बोलते हैं ओरिजिनल हमको नहीं चाहिए, आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी दे दीजिए, दैट बी फाइन। एक है आपका कि अगर कोई एम्प्लॉय 31 मार्च से पहले रिटायर हो रहा है तो क्या वो 31 मार्च तक बिल सबमिट कर सकता है? दे सेड नो, 31 मार्च तक की लास्ट डेट नहीं है उनके लिए। उनकी लास्ट डेट क्या है?
जो भी उनका डेट ऑफ सुपरएनुएशन है उस टाइम तक उनको अपने वाउचर्स एंड बिल सबमिट एंड सेटल करवाने होंगे। अब हम बात करते हैं इसका FAQ नंबर 2 की। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि अगर आप कोई अमाउंट कम खर्च करते हैं तो इसके अंदर सेटलमेंट कैसे होगी, इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए आपके 2 फैमिली मेंबर्स हैं तो और आपका एंटाइटलमेंट बाय एयर का है तो आपको मिलेंगे 20,000 इंटू 2 40,000 और आप लीव एनकैशमेंट नहीं ले रहे हैं। इट मीन्स अमाउंट टू बी स्पेंड 40,000 का 3 टाइम्स 1,20,000। अब मान लीजिए आपने इसके अंदर एक्चुअल स्पेंड किया, वो किया आपने 1 लाख, तो कितना मिलेगा इसमें से 40,000 में कितना मिलेगा? तो बोलते हैं कि जितना आपको मिलना था यानी कि 40,000, जितना आपने स्पेंड किया यानी कि 1 लाख, और जितना स्पेंड करना था, इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका 40 से 40 4 3 इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसी कैलकुलेशन होगी 3,3,3,3.3। इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। राउंड ऑफ करने के बाद आ जाएगा 33,333, यानी कि आउट ऑफ 40,000 आपको मिलेंगे 33,333 रुपीस। तो ये था आज का वीडियो। ध्यान रखिए इसके अंदर जो ऊपर मैंने आपको ये बातें बताई हैं, खास तौर पे जो ये आपका सर्विसेज वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप या आपके कोई दोस्त, आपके कोई फ्रेंड ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं और इस परसेप्शन में थे कि उनको ये मिल जाएगा, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उन्हें पता लगे। क्योंकि ये अमाउंट, अगर आप एडमिशन की बात करते हैं, आप एडमिशन आपका पहले हो चुका है और आप ये सोच रहे हैं कि उसकी फी पेमेंट कर देंगे, तो ये फी कम नहीं होगी, 10-15,000 नहीं होगी, ये फी आपकी 1 लाख से ऊपर होगी। तो इतना अमाउंट अगर आप स्पेंड कर रहे हैं और बाद में रिम्बर्समेंट में कुछ प्रॉब्लम आए तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये वीडियो उनको जरूर फॉरवर्ड करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करिए। कोई आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई डाउट है वो पूछिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।